ये मिला आपको आंसर। ओके ठीक है। अच्छा अभी आपको सोचना नहीं आया ना ऐसे, इन्होंने कहा कि दो वैल्यू निकालिए, दो वैल्यू निकालिए, उस वक्त हम एलएचएस और आरएचएस का यूज नहीं करेंगे, हम अपने मन से कुछ भी वैल्यू सोच लेंगे और पूरी इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन का यूज करेंगे। ऐसे एलएचएस और आरएचएस में समझ में नहीं आया तो हमने पूरी इक्वेशन लिख दी, कितना 4x प्लस कितना 3y इज इक्वल टू 12, ऐसा हमने रख दिया। हमको टू आंसर निकालने हैं। चलिए बताइए x की क्या वैल्यू रखें, कुछ भी रख लो, कुछ भी रखो, जल्दी बताओ। हाँ x इज इक्वल टू 0, अरे 0 रख दिया हमने यार, दूसरा बता दो, x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। ठीक है, आपको मिला कितना, लेट x इज इक्वल टू कितना रख दिया 1, x की वैल्यू कितनी है 1, y की नहीं रख रहे हो। ठीक है, y की वैल्यू यहां सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि x की वैल्यू भी सोच लो और y की वैल्यू भी सोच लो, तुम इतने होशियार हो तो फट से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, और अच्छा हमने ऐसा बना दिया, तुमने कहा यार ये तो मतलब कैसे सोचेंगे वाली बात होगी ना, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो मन में आएगा वो रख लो x की वैल्यू। तब एलएचएस और आरएचएस वाला चक्कर नहीं, पूरा इक्वेशन को लिखना। हमने माना x इज इक्वल टू कितना 1, यहां आते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस कितना 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 12, इससे y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू तो कितना हो गया 4 1 जा 4, इससे कितना आएगा आपका 3y इज इक्वल टू कितना बन गया 12 हो गया। ठीक है, ये प्लस 4 है, यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, -4, 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, 12 में से 4 माइनस करो 8 आ गया, ये बन गया 8, ये आ गया आपका कितना 3y। ठीक है, 3 कहां जाएगा अपॉन में, तो 8 अपॉन कितना आया 3। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 8 अपॉन 3, ये भी क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया, नोट डाउन। ठीक है, या तो ये तरीका अपनाओ या तो ये तरीका, एलएचएस से वैल्यू रख के नोट करें। इसलिए कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, या तो ऐसा वाला तरीका। ठीक है, x की भी सोच लो y की भी सोच लो, आंसर निकाल लो, LHS इज इक्वल टू RHS, x की भी सोच दिया हमने y की भी सोची और L इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS हमने इसको बना दिया। ठीक है, हाँ अगेन फिर से ये ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को ना आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अच्छा ठीक है, नेगेटिव में हम वैल्यू रख लेते हैं, नेगेटिव में हम वैल्यू रखते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 12, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप इसको रख सकते हो, बन गया। ये हमारे पास में क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको याद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको मिलता है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ये क्या है रियल नंबर्स होते हैं, और a और b नेवर भी 0, इनकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, अगर सही तरीके से इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो c में भी 0, c क्या हो सकता है 0 हो सकता है, तो डेसिमल में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप इसमें नंबर रख सकते हो। ठीक है, हाँ अगर दोनों नंबर यहाँ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक की वैल्यू रखो दूसरे की निकाल दो, ये जरूरी नहीं कि एक्स ही सोचो वाई भी सोच सकते हो। चलिए यहां हम वाई सोच लेते हैं, बताइए क्या वैल्यू रखें जाए, कुछ भी, y इज इक्वल टू -2, ठीक है आपने कहा y इज इक्वल टू कितना रख दिया -2, ठीक है -3 बनाना था रख दो, y इज इक्वल टू कितना रख दिया -3, ऐसा सोचिए। ठीक है, आते हैं इधर पे, पूरे इक्वेशन का यूज करेंगे, 4x प्लस कितना 3 इंटू वाई की जगह पर, हाँ y की जगह पर कितना आया -3, ये आ गया 12, ये है 4x, नंबर के साथ मल्टीप्लाई साइन के साथ, प्लस इंटू माइनस का माइनस, 3 3 जा 9, ये कितना आ गया 12, 4x ये -9 है, इधर जाएगा तो प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 -9 प्लस कितना हो जाएगा 9, ऐसा हो गया। ऐड करो कितना आ गया 21 आ गया ना, इन दोनों को जोड़ा दो 21, ये आ गया 4x, 4 कहां जाएगा अपॉन में, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होगा डिवाइड में, 21 अपॉन कितना आएगा 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसा नहीं कि आपने y सोचा ना फिर x निकाला तो पहले इसकी वैल्यू रखेंगे फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास में जो पॉइंट बनता है, जो हमारे पास में पॉइंट बनता है वो क्या होता है x, y होता है, पहली वैल्यू किसकी होती है x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, मतलब कि 21/4 और y की वैल्यू कितनी आई आपकी -3। ठीक है, उसी में एक की वैल्यू सोच के दूसरी की वैल्यू निकाल दी, इन दोनों को अगर इन दोनों को यहां रखोगे तो कितना आंसर आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, ऐसे भी निकाल सकते हो एज यू विश। तो कई सारे आंसर इसमें हो सकते हैं और हर बच्चा अलग अलग नंबर सोच सकता है, तो इसे ये मत सोचें कि यार उसका आंसर सही है मेरा आंसर गलत हो गया, ऐसा वाला चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप एक्स सबने अलग अलग सोचा, सबकी वाई की वैल्यू अलग अलग आ गई तो आंसर भी अलग अलग आ गया, ऐसा है। ठीक है।
नोट कर, तो इस चीज से आप बेफिक्र रहें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैल्यू निकालने के लिए ना ऐसा करो, इसमें कुछ भी रख लो, लेट क्या रखोगे, एक्स इज इक्वल टू एक निकालो 1 पर, दूसरा एक्स इज इक्वल टू दूसरा आंसर निकालना 2 पर, तीसरा एक्स इज इक्वल टू 3 पर। चलो 3 जगह निकालो, 3 जगह इसकी वैल्यू निकालिए। एक्स की वैल्यू 1 रखिए, एक्स की वैल्यू 2 रखिए, और एक्स की वैल्यू 3 रखकर वाई की वैल्यू निकालिए, वही दो वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन का यूज करना, एलएचएस और आरएचएस वाला हिसाब नहीं लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 रख के वाई की निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 रखकर फिर वाई निकाल रहे हैं, एक्स की इक्वल टू 3 रखकर भी हम उस पर वाई निकाल रहे हैं। कितना आया? हम्म कितना आया? हाँ, -2/5। पहला आंसर आया आपका -2/5, तो इसका एक आंसर हो गया कितना, 1 कॉमा -2/5, 1 कॉमा -2/5, 1 कॉमा -2/5। चेक करें, अगर आप लोगों ने बना दिया ना तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखें, एक्स की वैल्यू आपने 2 रखी, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नाउ ये बन गया होगा 4, ये आ गया 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू, ये +4 है, इधर आके कितना हो जाएगा -4, y इज इक्वल टू -4/5। ऐसा आंसर आया आपका, क्या आया चेक कर लेना। तो ये आंसर बना, कितना आया, 2 कॉमा -4/5, 2 कॉमा -4/5। अगेन एक्स इज इक्वल टू कितना, 3 जब आपने रखा इधर पे आओ, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस कितना 5y इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका 6, और ये बन गया आपका 5y 0 और 5y, ये +6 है, यहां आएगा तो कितना आएगा आपका -6, y इज इक्वल टू कितना आया -6/5 आया, -6/5। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली आंसर सोच सकते हैं, अगर आपको ना, देखें अब तुम ये कह रहे होंगे कि ये आंसर कैसे होंगे, क्या इन, देखो ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऐसा सोच लो, दो हम यहां रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 0, तो अच्छा है। अगर आपको ऐसा सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, सोच नहीं पा रहे हो, तो क्या करेंगे आप, x की वैल्यू रखो, सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, ये वैसे ही हो रहा है लास्ट में। अच्छा देखो, हाँ ये चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मुझे चाहिए 0 इधर, कितना चाहिए 0, मैं x की वैल्यू भी 0 रख लेता हूँ, y की वैल्यू भी 0 रख देता हूँ, टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू कितना रख दिया 0, हमने सोच दिया पहले। ठीक है, अब यहां से आते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन है कितना LHS, और LHS की वैल्यू कितनी है 2x + 5y है, ऐसा हमने रख दिया, ये किया। नाउ इसकी वैल्यू देखो, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 0, और ये भी 0 आया, ये भी 0 आ गया, दोनों का आंसर किया तो 0 आया। ठीक है, और किसके इक्वल आ गया, ये आपके RHS के इक्वल आया, ये आपके RHS के इक्वल आया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने निकाले हैं क्या ये इसके आंसर नहीं है, बिल्कुल है, ये भी इसके आंसर है, ऐसे इनको भी चेक कर सकते हो। चेक क्या करना है, उसी में आपने उसी को सॉल्व करके तो निकाला है, वो इसी को सॉल्व करके निकाला है ना, यहां चेक कर लेते हैं, चलो एक आंसर को चेक कर लेते हैं। अभी आपने आंसर निकाला ना, इसी को सॉल्व करके निकाला, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 1 रखा था आपने, वाई की वैल्यू कितनी आई -2/5, सॉरी y इज इक्वल टू कितना आया -2/5 आया। ठीक है, इसको लेके चलते हैं इधर पे, यहां लेके चलते हैं। LHS हमने लिखा, LHS कितना आया 2x + 5y, ऐसा ना, 2 x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 1, और साथ में 5, y की वैल्यू कितनी आई -2/5, -2 कितना आ गया 5, ये निकाली थी। अगेन 2 1 जा 2, ये बन गया। अब साइन का साइन के साथ, प्लस और माइनस का माइनस। ठीक है, 5 2 जा 10, अपॉन कितना आया 5, इज इक्वल टू 2 माइनस, इससे इसको काट दो, कितना बचेगा 2। ठीक है, 2 - 2 इज इक्वल टू कितना आया 0। ठीक है, LHS से शुरू कर दिया तो क्या हो गया आपका RHS, RHS आ गया। बुक में ना, बुक में आपको सीधे दिया है, अगर आप सीधे सोच पा रहे हो तो x की वैल्यू भी ऐसे सोच लो, y की वैल्यू सोच लो, RHS निकाल दो और कह दो आंसर है। अब हमको ऐसा सोचना नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, अपने मन से x की कोई वैल्यू रख दी, ठीक है, उसको यहां रखा और y की वैल्यू निकाल दी, हमने कहा कि साहब ये इसका एक आंसर है। ठीक है, अगेन फिर से कोई भी नंबर सोच लो आप x की वैल्यू, ठीक है, इस उस वक्त LHS RHS नहीं करोगे, उस वक्त पूरी इक्वेशन लोगे, जब ऐसे निकाल रहे हो ना तो पूरी इक्वेशन, और जब खाली दोनों आंसर ले लिए और चेक कर रहे हो तो LHS
से आरएचएस निकालना। ओके, हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के अलग अलग इसमें आंसर आ सकते हैं, हर बच्चे के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलो, ये समझ पा रहे हैं ना आप? हो गया, ये तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, चलिए क्या है नेक्स्ट, थर्ड वन, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो आपका एक्स है ही नहीं ना, तो ये तो क्या आएगा आपका, अगर जब हमारे पास में एक्स है ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गई सिंपली। देखिए यहां तो एक्स है ही नहीं ना, सुने, यहां एक्स है ही नहीं, लेकिन अगर इसको आपको टू वेरिएबल के फॉर्मेट बनाना है, अगर आपको इसको टू वेरिएबल के फॉर्मेट बनाना है तो पहले अगर एक्स और वाई दोनों होने चाहिए, ऐसा इसको बना सकते हो। तो इसमें एक्स नहीं है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। एक्स नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी नहीं है ना। 0 इंटू एक्स का कितना हो गया, 0 हो गया। साथ में कितना आ गया आपका 3y प्लस कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहां से हम अपने मन से इसमें रख लेते हैं, लेट, हमने क्या किया, लेट एक्स इज इक्वल टू कुछ नंबर सोच लो, कितना, 0, कुछ भी नंबर रख लो। एक्स की वैल्यू क्या रखना चाहोगे, 5 रखना चाहोगे, एक्स की वैल्यू आपने कितने रख दी, 5 रख दी, ऐसा है, ठीक है, अपने मन से आपने सोचा। यहां आते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने सोच ली है 5, इसमें रखें 0 इंटू कितना 5, ये इंटू है, ठीक है, 0 इंटू 5 यहां रख दिया, प्लस कितना आया आपका 3y प्लस कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन 5 जीरो से कितना हो जाएगा 0 प्लस 3y प्लस कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया ना। हाँ, नंबर नंबर के साथ ऐड होगा, 0 और 4 का आंसर कितना आया, 4 ही आ गया, फिर इज इक्वल टू 0, ऐसा बना दोगे ना। नाउ 3y इज इक्वल टू, ये प्लस 4 है, यहां जाएगा तो -4, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है। अब इसने कहा जाना है डिवाइड में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कहां जाएगा अपॉन में, तो y की वैल्यू कितनी आई -4/3, -4/3, ठीक है। अब देखें तो एक आंसर हमको मिल गया, x की वैल्यू हमने कितनी रख दी 5 और y की वैल्यू कितनी आई -4/3, तो इसको हमने क्लोज किया, 5 इंटू कितना -4/3, 4/3। एक आंसर तो सीधे ये बन सकता है, 0 रखें, 0 इंटू कितना, दूसरा आंसर तो हमेशा इतना ही आने वाला है, y की वैल्यू -4/3 ही आएगी हमेशा, क्यों, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं ना। हाँ चलिए अगला आंसर निकालिए, फिर इसके बाद में इसमें आप रखना x इज इक्वल टू 4 रख देना, x इज इक्वल टू 4 पर सॉल्व करने के लिए, जैसे अधूरी इक्वेशन थी ना, सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सही तरीके से बनाइएगा, तब जाके आंसर निकलेगा, नहीं तो खाली वाई में अटक जाओगे आप। तो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। यहां आते हैं हम लोग, ये इक्वेशन में हमने रखा, ये कितना है 0 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू रख दी 4, ये आ गया 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं ना। 4 0 कितना हो जाएगा 0 और 3y प्लस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, 4 और 0 इसको ऐड करोगे तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा, ठीक है। अगला स्टेप ये आ गया, नेक्स्ट वन, ठीक है, 3y और ये -4, ये +4 है ना, इसको यहां ले जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा। ये नंबर मल्टीप्लाई है तो इसने क्या जाना है, अपॉन में जाना है, -4/3, तो x की वैल्यू कितनी रखी थी 4 और y कितना आया -4/3। अब x की जो भी वैल्यू रखोगे, x की जो भी वैल्यू रखोगे y की वैल्यू उतनी आनी है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन तो इतनी है, ये इक्वेशन इतना ही है, यहां से आपको y मिलेगा। अब x की जो भी वैल्यू सोचो y उतना ही आएगा, सेम सेम ना, ठीक है। हाँ लेकिन हमने सॉल्व करने के लिए उसको 0 इंटू एक्स ऐसा लिखा है, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगेन नेक्स्ट वन बना लीजिए जिसका नहीं बना है। हाँ, एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, क्यों, ऐसा इसने कहा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और 5 आंसर इन्होंने दिए ना, 3 आंसर, एक और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, लास्ट टाइम हमने इसमें डिस्कशन किया था। नंबर सेकंड ये हो जाएगा आपका ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, केवल इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। नंबर थर्ड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी
सॉल्यूशन। बताओ तो तुम्हारा आंसर किसकी ओर जाएगा? तीसरे वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हाँ, एक लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसे कितने आंसर? तो चलिए, तो आंसर तो हमको मिल गया। आंसर ये मिला कि इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। चेक करके दिखाना पड़ेगा, उसने वाई वाला शब्द भी यूज किया ना। हाँ, तो रख लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू 3x+5, 2 3 बना लेते हैं। एक तक में क्या आएगा? अगर एक ही आंसर होता है, जब किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है तो उसको कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। जब उसके दो आंसर आते हैं तो टू सॉल्यूशंस हो गया। दो से ज्यादा आता है तो फिर उसको 3 4 सॉल्यूशन न कहकर हम सीधा वर्ड क्या यूज करते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं इस बार। हाँ, क्या रखोगे? x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल, बताओ, 0 से शुरू करो। x इज इक्वल टू 0 -1 +1 -2 +2। लो, इतनी जगह निकाल दो, इतनी जगह निकालो, ऐसा सीरियल से समझ में आएगा ना। x इज इक्वल टू 0 रख के y निकालो, x इज इक्वल टू -1 रख के y की वैल्यू निकालो, +1 रख के भी y की वैल्यू निकालो, -2 रख के भी y की वैल्यू निकालो, +2 रख के भी y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इतनी जगह आपको निकालना, 1 2 3 4 5। इससे तो पता ही चल जाएगा हमको कि एक ऐसा आंसर है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है। ठीक है। ओके, कुछ सोच रहे हैं? हाँ, पहला काम तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस कितना आएगा 5, y इज इक्वल टू 3 0 जा 0 प्लस कितना आया 5, y इज इक्वल टू 0 + 5 करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, बना दिया आपने। हाँ, तो आंसर कितना मिल रहा है? 0,5। एक आंसर ये हो गया। x की वैल्यू को हमने क्या रख दिया? 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये है। चलिए अब हम रख रहे हैं -1। ठीक है, अगला आंसर रखा जा रहा है -1। फिर से लेट लेट x इज इक्वल टू कितना? -1, -1 रख रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूं, x इज इक्वल टू -1, -1 पर यहां आते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 5। अब मल्टीप्लाई कर लो ना, नंबर को नंबर के साथ, साइन को साइन के साथ। 3 1 जा कितना आएगा? 3। ठीक है, इसका साइन क्या है? प्लस। यहां नहीं देखना है, हाँ, इसका साइन इसके आगे, जो भी नंबर होगा उसका साइन उसके आगे होगा। 3 का आगे क्या है? प्लस साइन। ठीक है, प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस, और साथ में कितना है? +5 ना। 5 और 3 दोनों को क्या कर दो? माइनस। कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। अब प्लस में 2 आएगा, माइनस में 2? प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 आएगा। एक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी? -1, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 आया। फिर से अब ऐसा करो, x इज इक्वल टू +1 पे निकालो, x इज इक्वल टू +2 पे निकाल दो, और x इज इक्वल टू -2 पे निकाल दो। यहां सॉल्व कर दो, तुम खुद से सॉल्व करो, फिर हम बनाएंगे। अच्छा, आंसर मिला लेना है, आंसर मैच कर लीजिएगा। हाँ, ये है आपका y इज इक्वल टू 3x+5, और x की वैल्यू 1 रखिएगा। y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 + 5, 3 1 जा 3 + 5, और y इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। y की वैल्यू कितनी आई? 8। मैच कर लेना, 1 रखने पर इतना आया, तो 1,8, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अगेन अब रखते हैं 2, कितना है? y इज इक्वल टू 3x प्लस कितना आएगा? 5, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 + 5, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 + 5, y इज इक्वल टू कितना आया? 11, 2,11। अगला आंसर आया आपका 2,11। चेक कर लेना ना। -2 रखते हैं, y इज इक्वल टू कितना है? 3x+5 है, और y इज इक्वल टू 3 इंटू कितना? -2 + 5, y इज इक्वल टू, ठीक है, साइन में 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 ना, प्लस और माइनस से कितना हो जाएगा? माइनस, और साथ में कितना आएगा आपका? 5 ना। 6 में से 5 गया तो कितना आया? 1। इन दोनों में बड़ा नंबर है 6, उसका साइन कितना है? माइनस। ठीक है, आंसर में हम क्या कहते हैं? बड़े वाले नंबर का साइन लेते हैं। ठीक है, सो -2, -1, -2, -1, ये इसके आंसर है। अच्छा, ये चीज क्या शो करता है? 1 2 3 4 5, कई सारे हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। ये शो करता है कि इस इक्वेशन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कंडीशन के हिसाब से तो हमने पहले आंसर लगा दिया था कि इसके इनफाइनाइट मेनी आंसर होंगे, लेकिन साथ में उसने क्वेश्चन लगाया था कि वाई, ऐसा क्यों होगा? तो हमारा जवाब है साहब, ऐसा इसलिए, इतने सारे आंसर हमने इसके निकाल के रख दिए। ओके, नोट करें।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन निकालिए हर एक इक्वेशन की। पहली इक्वेशन कितनी है? पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। बताएं क्या क्या वैल्यू आप रखने वाले हो? 0 से शुरू करें? हाँ, ऐसा करना। 4 निकालना है तो x इज इक्वल टू 0 एक। दूसरा कितना? x इज इक्वल टू 1 पर निकाल दो, x इज इक्वल टू 1 पर निकाल दो, x इज इक्वल टू 2 पर निकाल दो, और x इज इक्वल टू कितना? 3 पर निकाल दो। चलिए ऐसा कहीं भी x की वैल्यू लिखो, निकालो, रखो, और y की वैल्यू निकाल दो। वही हमारे पास में x और y दोनों की वैल्यू हो जाएंगी। x की वैल्यू पुट करें, पूरी इक्वेशन का यूज करेंगे, पूरी इक्वेशन का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y कितना आया, यहाँ y कितना आएगा, यहाँ y कितना आएगा, यहाँ भी y कितना आएगा ना। अब पूरी इक्वेशन का यूज किया जाएगा। पूरी इक्वेशन कितनी है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हाँ, 2 इंटू वाई की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कितनी रख दी? 0 रख दी, और y इज इक्वल टू 7 आ गया। 2 0 जा 0, प्लस कितना हो गया आपका? y इज इक्वल टू 7। y के साथ में 0 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? y बचेगा ना, अगेन 7। तो x की वैल्यू कितनी रख दी हमने? 0, y कितना आया आपका? 7। तो 0,7 इज द वन आंसर। ये इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, सेम एज इट इज। इसी तरीके से फिर से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 7। ऐसा करो, 2 इंटू कितना? 1, यहां रखें, y इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 7। 2 1 जा 2, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ऐसा बन गया। 2 प्लस वाई को ऐसा 2y नहीं लिखना, क्योंकि ये नंबर है, ये y है। ठीक है, इसको 2y बनाने के लिए एक y चाहिए होगा, इसको आगे नंबर बनाने के लिए इसके पास में अलग से नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या होना है? इसने आपके राइट में जाना है, राइट में। सो y इज इक्वल टू कितना? 7। ये +2 है, यहां जाएगा तो -2। y इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 1,5, 1,5 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट दो आप बनाएं, कुछ भी आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, आंसर चेक कर लेना। हाँ, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना, 2 इंटू कितना? 2 प्लस वाई 7। पूरी x की वैल्यू रख दी। 2 2 जा कितना आएगा? 4। y इज इक्वल टू कितना आएगा? 7, और y इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाओ, माइनस कर दो, 7 माइनस 4 कितना आ गया आपका? 3। तो x की, सॉरी 2,3। अगला आंसर कितना आया? 2,3 आया। चेक कर लेना। हाँ, 3 पर फिर से 2 इंटू कितना? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 7। 2 3 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू, इसको यहां ट्रांसफर करो, 7 माइनस 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 3,1। आप एक्स की वैल्यू पहले रखो या वाई की वैल्यू पहले रखो, ठीक है, लेकिन आंसर सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे। पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। ठीक है, तो ये क्या है? इसके 3 आंसर आपको मिल गए ना। अब मैं इसको लॉन्ग मेथड से इसलिए बना दे रहा हूं ना, सुन रहे हो? लॉन्ग मेथड से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको यहाँ को सोचने की जरूरत न पड़े, कैलकुलेशन करके आप तुरंत आंसर निकाल दो। नहीं तो आपको क्या करना है? आपको एक्स की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है, वाई की एक वैल्यू ऐसी सोचनी है, एलएचएस लिखना है, और तुरंत उसको सॉल्व करके आंसर 7 बनाना है। ठीक है, इन पर भी हो जाएगा। अब इन पर भी हो जाएगा। ये आंसर है 0,7। क्या आप 0,7 सोच सकते थे? सवाल ये, ठीक है, 0,7 आपको सोचना था। एक्स की वैल्यू कितना रखोगे? 0, वाई की वैल्यू कितना रखोगे? 7, तब जाके टोटल आंसर 7 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 ना, 2 1 जा 2, 2 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा? 7। ठीक है, अब इसमें कितना, अच्छा यहां पे देख लें एक मिनट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना। देखो, हमको क्या बनाना है? 7। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। 7 कब कब आ सकता है? सवाल ये, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या लें कि 7 आंसर आ जाए। तो हमने क्या किया? यहां रख दिया कितना? 0। ये 2 इंटू 0, अच्छा ये वाला पोर्शन हो गया 0। हमको फाइनल आंसर 7 चाहिए, तो इसको ही हम 7 बना देते हैं। ये आ गया ना, 0 प्लस 7 का 7, एक आंसर ये आ गया। अब ऐसा करो, एक्स की वैल्यू को ले लो 1, एक्स की वैल्यू बढ़ा दी गई है, देख रहे हो? एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। अब इसको 1 कर दिया गया है। ठीक है, एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को घटाएंगे, ना, क्यों? 2 इंटू 1, अच्छा ये कितना था? ये 2 आ गया, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा मेरे को? 5 ना, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 1 2 हो गया, और प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा टोटल आंसर? 7। ये आ गया। ठीक है, फिर से अब ऐसा करो, एक्स की वैल्यू को ले लो 2, ये एक्स को क्या रखा आपने? 2। ठीक है, इसके साथ में क्या है? 2, इसको और बढ़ा दिया, 2 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, कितना लाएं कि 7 आ जाए?
इसमें कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। तो x की वैल्यू रखी है 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हमसे पूछा जा रहा है ऐसा, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा ना बनाया तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू रखी y की निकाल दी, x की वैल्यू रखी y की, किसी की y की रख लो x की निकाल लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन बताएं, इक्वेशन नंबर सेकंड कितना है, पाई एक्स इज इक्वल टू 9, ये है ना। अब सुनो, पाई को पाई रहने देना, पाई को ना 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई के फॉर्मेट में रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको वैल्यू बदल देते हैं, ऐसा करना, x इज इक्वल टू -1 रखना, और फिर y इज इक्वल टू -1 रखना, x इज इक्वल टू -2 रखो, और y इज इक्वल टू ना -3 रखो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू रखना। चलिए ये वैल्यू रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, नेगेटिव में ना, पॉजिटिव में तो सट सट बना दे रहे हो तुम लोग। x इज इक्वल टू कितना होगा, -1 रखना, x y की दूसरे, हाँ x भी रख सकते हो y भी रख सकते हो, x भी रख सकते हो y भी रख सकते हो। यहां मैंने x की वैल्यू रखी तो y की निकलेगी, ठीक है। नंबर क्या बनेगा, x, y। यहां मैंने y की वैल्यू रखी, x की निकाली, लेकिन नंबर क्या बनेगा, x, y बनेगा लास्ट में। x की वैल्यू -2, ठीक है, यहां y की वैल्यू -3। चलिए बनाए बनाए बनाए, पाई को पाई रहने देना, क्या एक बना के दूं, अच्छा चलो मैं एक बना के देता हूं ना, एक बना के देता हूं यहां से। ये है आपका पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 9 है। एक्स की वैल्यू रख दो -y, पाई इंटू -1 प्लस कितना आएगा y, ये आ गया आपका 9, ठीक है। पाई इंटू 1 का कितना हो जाएगा, 1 पाई हो गया, ठीक है। इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस, तो प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा, टोटल साइन माइनस आया। प्लस कितना है आपका y, ये बन गया आपका 9, ठीक है। ये तो इसके साथ ऐड नहीं होगा ना, तो इसको हमको यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आ गया तुम्हारा y, यहाँ कितना बचेगा y, यहाँ पहले से कितना है 9, और ये माइनस वाई पाई था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का पाई हो गया। यही हमारा आंसर है ना। x की वैल्यू कितनी रखी, -1, तो y कितना आया 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई, ये हमारा पहला आंसर हो गया। लो ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। चलिए ट्राई करें खुद से, ठीक है, नहीं बना, चेक करते हैं। ओके, यहां y की वैल्यू पुट की जा रही है, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई और x ऐसी रहा, y की वैल्यू कितनी है, ये प्लस साइन है, और y की वैल्यू कितनी रखी आपने, -1 इज इक्वल टू 9, ऐसा आपने रखा। नाउ इससे कितना आया, ये पाई और x है, ये प्लस और माइनस का माइनस हो गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 9, ऐसा बना। नाउ पाई इंटू एक्स, ये -1 है, इसको इधर ले जाओ तो कितना होगा 9 प्लस 1, और 9 प्लस 1 ऐड कर लो तो कितना बनेगा 10, ये आ गया आपका पाई एक्स ना। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो कहां जाएगा, अपॉन में, 10 अपॉन पाई, क्या ऐसा आया 10 अपॉन पाई कॉमा कितना -1, अगला आंसर इतना आया क्या, ठीक है। y की वैल्यू हमने रखी थी, y दूसरे नंबर में ही आएगा, x पहले आएगा। पहला आंसर किसका, x का लिखोगे, और दूसरा आंसर किसका लिखोगे, y का, भले ही y रखा भी हो, क्योंकि तरीका यही है। x की वैल्यू बन गई आपकी 10 अपॉन पाई, और इसकी वैल्यू आ गई -1। हाँ, x की वैल्यू रखो -2, यहां से आते हैं, ये है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9 पाई, और x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा ना। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू पाई का कितना हो जाएगा 2 पाई, इसका साइन है प्लस, इसका है माइनस, प्लस और माइनस का माइनस, प्लस कितना आएगा y इज इक्वल टू कितना हो गया 9 ना। अब इस नंबर को यहां पकड़ के लेके चलो, तो y इज इक्वल टू पहले से 9 था, -2 पाई था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई। तो आंसर कितना आया, x की वैल्यू कितनी रखी -2, और ये कितना आया 9 प्लस 2 पाई, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अगेन चलिए अब y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू कितना रखा जाए -3, यहां आते फिर से, ये है आपका पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आ गया पाई एक्स, और ये प्लस y की वैल्यू कितनी है -3 रखा है, y इज इक्वल टू कितना है -3, ऐसा हम रख रहे हैं। नाउ कैलकुलेशन करते हैं, पाई एक्स हो गया प्लस और माइनस का माइनस, साथ में कितना आ गया आपका 3 इज इक्वल टू 9, ऐसे होगा, प्लस और माइनस का कितना हो गया माइनस, ये आ गया आपका -3, इसको ट्रांसफर करो इधर लेके चलो, तो ये है आपका पाई एक्स इज इक्वल टू 9, ये -3 था, तो यहां जाकर तो कितना हो जाएगा प्लस का 3,
9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, ये बन गया पाई एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन पाई, एक्स इज इक्वल टू कितना आया 12 अपॉन पाई। भले ही हमने y की वैल्यू रखे हो, x से निकाला हो ना, लेकिन नंबर क्या बना, नंबर बन गया आपका 12 अपॉन पाई कॉमा कितना माइनस का 3, 12 अपॉन पाई कॉमा माइनस का 3। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं यहां पर को कितना आया x इज इक्वल टू 12 अपॉन पाई, इस तरीके से ये आपका नंबर हो गया। हाँ, कोऑर्डिनेट में पहला चांस किसको दिया जाएगा x को, दूसरा किसका है y का। नोट करें, बन गया सबका, मैच करो, मैच कीजिए।